हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चिन्हों का नियम, रूल ऑफ साइन। ये रूल ऑफ साइन हमारे मैथ्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या यूँ कहें हमारे गणित का यह नींव है। अगर हमारा प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट, चिन्हों का नियम अगर क्लियर नहीं है तो हमसे बहुत ज़्यादा गलती होगी। बच्चों से तो गलतियाँ होती हैं, कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है। ये इतना ज़बरदस्त नियम है, अगर जिसको हम अच्छे से नहीं समझे हैं तो हमारा गणित ठीक से बनने वाला है ही नहीं। इसलिए चिन्हों का नियम को अच्छे से समझिए और इसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर रखिए। आज मैं चिन्हों के नियम को 3 स्टेप में समझाऊंगा। स्टेप 1 है ना, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो देखिए, ध्यान से समझिए। स्टेप 1 में 2 रूल समझाऊंगा, ठीक है, जोड़ और घटाव का नियम, चिन्हों का जोड़ और घटाव का नियम। स्टेप 2 में चिन्हों का गुणा और भाग समझाऊंगा, और स्टेप 3 में कुछ ऐसे ज़बरदस्त सवाल लेंगे जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और चिन्हों के नियम को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप 1 में रूल 1, पहला नियम क्या है? चिन्हों का जोड़ घटाव का नियम। अगर किन्हीं दो संख्याओं का चिन्ह समान है तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी समान ही होगा। कैसे? देखिए, इसको उदाहरण से समझते हैं। दो संख्याओं का चिन्ह अगर समान है तो, जैसे कोई सा भी हम संख्या ले लेते हैं, जैसे ऋण 8 और ऋण 7। देखिए, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है? समान है, अर्थात ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, दोनों माइनस है। तो माइनस माइनस है तो ये भी क्या रहेगा? सेम, यानी कि माइनस ही रहेगा, समान रहेगा। और 8 7 क्या हो जाएगा? 15, ठीक है। और इसी में अगर ये दोनों प्लस है, जैसे कि 8 और +7, दोनों का चिन्ह समान है। देखिए, 8 और 7 क्या हो जाएगा? 15, प्लस प्लस है तो ये भी क्या रहेगा? प्लस। तो चिन्ह भी क्या होगा? समान होगा, और चिन्ह सेम सेम रहेगा तो जुड़ेगा। ये फर्स्ट नियम है। अब चलिए स्टेप 1 के ही दूसरे रूल 2 को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप 1 में रूल 2 हमारा है चिन्हों का जोड़ घटाव। अगर किन्हीं दो संख्याओं का चिन्ह असमान है, पहले रूल में चिन्ह समान था, इसमें क्या है? असमान है, अलग अलग। जैसे एक संख्या का प्लस, दूसरे संख्या का माइनस, तो उस सिचुएशन में दोनों संख्याएं आपस में घट जाएंगे और उत्तर में बड़ा संख्या का जो चिन्ह रहेगा उसी को लगाएंगे, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये -8 और ये है +7, ठीक है। एक संख्या माइनस है और दूसरा संख्या प्लस में है, तो एक माइनस एक प्लस असमान हो गया, दोनों का चिन्ह अलग अलग हो गया। तो इस सिचुएशन में घटेगा, 8 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। लेकिन उत्तर में क्या लिखना है? बड़े संख्या के चिन्ह को लगाना है। तो यहाँ पे बड़ा संख्या देखेंगे, बड़ा संख्या 8 है, 7 से बड़ा 8 होता है, तो 8 के सामने कौन सी चिन्ह लगी? ऋण। तो इसमें भी क्या लग जाएगा? ऋण लग जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी में हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया +8 और ये हो गया -7। अब देखिए, अब एक संख्या 8 है, एक संख्या 7 है, लेकिन 8 पॉजिटिव है और 7 क्या है? नेगेटिव है। तो भी अलग अलग है, दोनों का चिन्ह क्या है? अलग अलग है। तो 8 और 7 में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चिन्ह अलग रहेगा तो हमेशा हमको सब्ट्रैक्शन करना है, एक बचेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन घटाने के बाद उत्तर में क्या लगेगा? बड़ा संख्या। तो 7 से बड़ा कौन होता है? 8। तो 8 के सामने क्या है? प्लस, तो इसमें क्या लग जाएगा? प्लस। इस तरीके से कोई भी रैंडम संख्या लेके आप घटा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही रूल अप्लाई होगा। जब चिन्ह असमान होंगे तो घटाना है और बड़ी संख्या के चिन्ह को उत्तर में लगाना है। चलिए अब स्टेप 2 की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप 2 में चिन्हों का गुणा भाग का नियम है। चिन्हों का गुणा भाग का तात्पर्य क्या है? देखिए, प्लस और प्लस का गुणा, माइनस और माइनस का गुणा, माइनस और प्लस का गुणा, प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा? तो चिन्हों का गुणा भाग, तो गुणा और भाग दोनों सेम ही होता है। गुणा को समझ लीजिए, इसका जो रूल होगा वही भाग में अप्लाई होगा, ठीक है। अलग से भाग को समझने की जरूरत नहीं है, जो गुणा में जो नियम होगा वही भाग का होगा। देखिए, जैसे इसमें प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस ही होगा, ठीक है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस होता है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस। ये जस्ट उल्टा है, सेम, बेसिकली सेम है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ही होगा, प्लस और माइनस, ठीक है। तो प्लस और माइनस, माइनस 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 प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ये रहा।
तो ये रूल है, इसको बहुत ध्यान रखेंगे, इसी के हिसाब से सारा मैथ्स बनने वाला है। जैसे हम कुछ सवाल ले लेते हैं, जैसे कि एक संख्या ले लेता हूँ 6 × 7। ये 6 और 7 दोनों प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा, 42। ठीक है। दूसरा संख्या ले लेता हूँ मैं -8 × -9। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 9, 8 नहीं तो 72 होगा, लेकिन माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, तो +72 आएगा ये। ठीक है। अब दूसरा ले लेता हूँ, जैसे +5 है, +5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम -6 के साथ। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो 5 और 6 करेंगे, 5 और 6, 5 6 का क्या हो जाता है 30, लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से है तो आपसे कोई सा भी मैथ रॉन्ग आंसर नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, जो गुणा का जो मैंने नियम बताया, सेम डिवीज़न के ऊपर भी ये अप्लाई होगा। ठीक है। अब चलिए हम स्टेप 3 को समझते हैं। स्टेप 3 में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसका प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टेप 3 में हमारे पास ज़बरदस्त कुछ क्वेश्चन है, जिससे हमारे चिन्हों का नियम, रूल ऑफ साइन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला जो सवाल है उसमें +10 माइनस, फिर ब्रैकेट में है +13। तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा मैथ्स में, इसको ध्यान रखिए। जैसे ही ये ब्रैकेट रिमूव होगा, हटेगा, ऋण और धन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसको ध्यान रखना है सभी क्वेश्चन में। ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, ये क्या है, धन 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट को हटाने पे, तो ये हो जाएगा -13। ठीक है। तो जब घटाएंगे, ये पॉजिटिव है, धनात्मक 10 है और ये ऋणात्मक 13 है। जब घटेगा 13 में 10 तो बचेगा 3, लेकिन बड़े संख्या का चिन्ह क्या होगा, इसमें लग जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये 4 है, इसका ब्रैकेट हटा दीजिए, धन 4 है। ये वाला ब्रैकेट जब हटेगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस और 6 का 6, तो ये दोनों तो जुड़ रहा है। 4 और 6 चिन्ह समान होता है तो क्या होता है, जुड़ता है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें देखिए -8 है। अब इसमें देखिए जैसे ही आप ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस और माइनस का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाए 4। तो इसका आंसर देखिए, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक। जब चिन्ह असमान होता है तो क्या होता है, घटता है। 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और उत्तर में किसका चिन्ह लेते हैं, जो बड़ी संख्या हो। तो 4 और 8 में बड़ा कौन होता है, 8, 8 के सामने ऋण है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 4। इसमें देखिए ऋण 7 और ऋण 9 कोष्टक में, तो ऋण 7 का पहले ब्रैकेट हटा के लिख लीजिए, ऋण 7। अब ये वाला ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 को 9 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक, जाहिर सी बात है चिन्ह असमान है तो घटेगा, 9 में 7 गया 2। बड़ी संख्या कौन है, 9, तो 9 के सामने क्या है, धन, तो उत्तर क्या आ जाएगा, धन में आएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है। तो पहले हम पूरा संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जैसे कि 7 दूने 14 और 14 तिया 42। ठीक है, 7 दूने 14, 14 तिया 42 हो गया। अब देखिए चिन्हों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस, फिर माइनस और माइनस, ये देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होकर हो जाएगा माइनस, और फिर ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल भाग का है, जिसमें ऋण 15 भागित ऋण 3 -15 डिवाइडेड बाई -3, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए जो रूल मल्टीप्लाई में लागू होता है वहीं डिवीज़न में भी लागू होगा। तो 15 को पहले 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाता है, 5। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर होता है। तो फ्रेंड्स चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आज आपको चिन्हों का नियम, रूल ऑफ साइन, ये जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। और इसी तरीके से वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।